अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम इस्लामाबाद की, लाहौर की, कराची की, पंजाब की बातें तो करते रहते हैं। कोयटा में बड़ा अफसोसनाक सानहा हुआ, मैं सानहा मानता हूँ इसको। सानहा इसलिए कि एक पूरी फैमिली जान से गई है। और खालिद नामी ये बंदा बताया जाता है, जिसका आसफ बलोच, सॉरी माजरत, आसफ बलोच हैं। सरकारी मुलाजम थे। अपने 4 बच्चों समेत उनने खुदकुशी की है, जान ली है बच्चों की, फिर खुद को भी गोली मार ली, खुद भी जान से चले गए। इसके मुहरक़ात क्या हैं, वो एक वीडियो मैं कोशिश करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो है लेकिन पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ उसमें, वीडियो में। अब इस बंदा को मुझे ये बताइए कि ये बुगटी साहब के लिए बड़ा चैलेंज है। ये अपने जो सरफराज बुगटी साहब है ना, बड़े दबंग किस्म के वज़ीर आला है। और मैं समझता हूँ कि उनके होते हुए वो तो चला गया, अब उसको पीछे क्या होगा, कुछ भी नहीं, पूरा ख़ानदान ही बचा, पता नहीं किसको इंसाफ मिलना है। लेकिन चलें, उनकी रूहों को सुकून देने के लिए ज़रूर इंसाफ करेंगे। सरकारी मुलाजिम था, उसका उस घर में रहता था। छोटा सा घर होता है, कितना सा घर होता है सरकारी मुलाजिम का, बड़ा अफसर तो वो था नहीं। घर खाली करने के हवाले से, उसको बेइज्जत करने के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। उसकी वीडियो में वो कह रहा है कि क्या क्या जुल्म हो रहा है। फिर उसके बता रहे हैं रिश्तेदार भी को, जो बंदा है जिस पे FIR और कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी भी सुना हुई है, ये उसको बच्चों के सामने आके मारता था। एक बाप को उसके बच्चों के सामने मारना समझे उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने जैसा, मतलब डिग्निटी ख़त्म हो जाती है ना, बच्चे के सामने बाप को तजलील करना, तो वो बाकायदा मारते थे उसको। गैस बंद, बिजली बंद, उसका आना जाना बंद, गली में आना, उसको डराना धमकाना कि घर छोड़ो, निकल जाओ, ये घर अब तुम नहीं रहना। आखिरकार क्या हुआ, उसने अपनी जान दे दी। ये हमारे माशरे का अलमी है। और ये मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं ना, क्योंकि अब नफसा नफसी इतनी हो गई है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को जान ही नहीं पा रहे। खुशियां हम ज़रूर देख लेते हैं, खुशियों पे तनकीद ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन गम मरने के बाद तो पहुंच जाते हैं, दुआ कर लेते हैं, अफसोस कर लेते हैं, लेकिन वो किस जुरानी में चल रहा है। वो अक्सर कहते हैं ना कि जितने लोग जनाजे में जमा होते हैं, इनमें से कोई एक दो अगर उसके मरने से पहले उसके पास आ जाए तो शायद ये जनाजा पढ़ने की इतनी जल्दी नौबत ना आती। तो यही कुछ सूरत हाल चल रही है। और ये कोयटा में बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है, छोटे छोटे बच्चे थे, चारों बच्चों की उम्र 1 से लेकर 14 साल तक की थी, छोटे बच्चे थे। यकीनन बाप जब उनको मार रहा होगा तो को आसानी से तो नहीं, बाप तो अपनी औलाद को, खासकर बेटियों को हाथ भी उठाने से गुरेज करते हैं, उनको ऊंचा बोलने से गुरेज करते हैं। कुजा कि वो अपनी बेटियों की जान ले ले, बेटे की जान ले ले, बीवी की जान ले ले, खुद अपने आप को उसने खुद, मतलब उसका एक जहनी लेवल कैसा होगा, इस वीडियो में आप सुन भी रहे होंगे। तो अब ये बुगटी साहब के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है और एक्शन लेने का टाइम है कि वो उन किरदारों को कैसे सजा देते हैं। और मेरे ख्याल में सजा कुछ ऐसी बुगटी साहब उनके लिए तजवीज़ करें कि आंदा कोई भी ताकतवर किसी गरीब को जो है परेशान ना करे। हालांकि कोयटा वही है जहाँ पे आपको पता है पुलिस मुलाजिम को रोड पे वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था, तो गाड़ी पे रोकने पे जो डेरा साहब थे उन्होंने ऊपर चढ़ा दी थी और मार दिया था। बहरहाल चूँकि माजी की बातें हैं, माजी की बातें में जाएंगे तो बहुत सारे खौफनाक वाक़यात हैं। उन वाक़यात में से एक और वाक़यात का ये इजाफा नहीं होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। और मैं फिर दोस्तों से कहूँगा अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। बहुत से लोग बहुत से मजबूर हैं, उनको बात करते हुए, उनको तंज करते हुए, तनकीद करते हुए 100 बार सोचा करें, जाने कौन किस कैफियत में है, अपने पर्दे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आपका छोटा सा तंज, छोटी सी बात, छोटा सा उसको छेड़ना उसकी ज़िंदगी और मौत का वो जो सबब बन जाता है। हो सके तो किसी की मदद करें, नहीं कर सकते तो प्लीज़ खामोश रहें। किसी के हालात ज़िंदगी पे, किसी के कपड़े पहनने पे, किसी के छोटे घर में रहने पे, किसी के कम खाने पे, किसी के बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा ना लगने पे प्लीज़ मेहरबानी करें। यहाँ पे भी कुछ यही हुआ है, एक गरीब आदमी जिसको इतना तंग किया कि उसने अपनी जान भी ले ली और 4 बच्चों समेत अपनी बीवी की भी जान ले ली। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और मेरी दुआ है कि बलूचिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके वज़ीर दाखिला जो हैं लांगो साहब, ये उस फैमिली जो फोत शुदा फैमिली है उसको इंसाफ दिलाएंगे।